जात कहाँ से होती? जात की शुरुआत तो आप ही लोग करते हो, क्योंकि जब हमारे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और आपस में मेरा दोस्त है बस इतना ही जानते हैं। कौन किस जात से है कुछ नहीं जानते हैं। नर्सरी के बच्चे सिर्फ दूसरे बच्चे के बारे में ही जानते हैं, ये मेरा दोस्त है। उसके बाद में बच्चे बड़े होते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में हाई स्कूल में पहुँचते हैं तो सबसे पहले एक विशेष सर्टिफिकेट जो प्रूव करता है कि हम किस जात से आते हैं, और उस सर्टिफिकेट को लगाते ही हम अपने को बता देते हैं कि हम किस जाति से आते हैं। तो ये जाति की शुरुआत कहाँ से हुई? जाति की शुरुआत तो बाबा साहब के संविधान से ही शुरू हो गई ना, उस सर्टिफिकेट से हुई ना, क्योंकि इससे पहले तो जात शब्द का कहीं नाम ही नहीं आया। उसके बाद में जब किसी फॉर्म को भरना होता है तो उसी फॉर्म का जो सामान्य वर्ग का छात्र है वो हजारों रुपए देकर के भरता है, और जो निम्न वर्ग का स्टूडेंट होता है वो उस फॉर्म को कुछ ही पैसों में भर देता है। फिर एक बार हमें पता चलता है कि हम उच्च जाति से आते हैं। उसके बाद में जब कंपटीशन का रिजल्ट आता है किसी भी कंपटीशन का, तो रिजल्ट आने के बाद में जब पता चलता है कि मैथ का टीचर बनना है और 0 नंबर वाला मैथ का टीचर बना दिया गया, तब फिर हमें पता चलता है कि हम उच्च जाति से आते हैं। उसके बाद में जब अभी -40 वालों को डॉक्टर बनाया जा रहा है, तब फिर हमें पता चला कि हम उच्च जात से आते हैं। तो ये इसमें सरनेम का तो कहीं नाम ही नहीं आया। इसमें तो वो काम तो सारा वो सर्टिफिकेट कर रहा है, जो ये हमें बात बात पे एहसास दिला रहा है कि हम उच्च जाति के, हम उच्च जाति के हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये लोग उच्च जाति के भेदभाव करते हैं। भैया भेदभाव तो आप लोग कर रहे हो ना, हम भेदभाव कहाँ कर रहे हैं? भेदभाव का सर्टिफिकेट लेके आप लोग घूम रहे हो। उसके बाद में ब्लेम सारा सामान्य वर्ग पे मढ़ा जा रहा है कि भेदभाव कर रहे हैं। उसके बाद में है क्या कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ते भी नहीं। आप सीए का रिजल्ट उठा के देख लो कि सारा टॉपर किस वर्ग से आता है। आप किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट उठा करके देख लो, तो क्या पढ़ने में भी जो है ये लोग जाकर के कहते हैं कि तुम किस जाति के हो, पढ़ाई कम करो। अरे पढ़ तो आप सकते ही हो ना, टॉपर तो आप बन सकते हो कि -40 ला करके आप डॉक्टरी बनना जानते हो, फेल होकर के आप टीचर बनना जानते हो। और ये फेलियर टीचर जो खुद अपनी लाइफ में फेलियर है, ये बच्चों को क्या पढ़ाएगा? और शायद यही कारण है सरकारी स्कूलों की दशा इतनी बेकार है, क्योंकि वहाँ पे जो आरक्षित वर्ग के टीचर हैं, मैंने तो कई सारे वीडियोस देखे जिनमें उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से आरक्षण का हटाना बहुत जरूरी है। डिजर्व कैंडिडेट को सीट देना बहुत जरूरी है। अगर आप काबिल हो, अपनी काबिलियत सिद्ध करो, और काबिलियत सिद्ध करके उस चीज़ को पाओ, तो उसका असर को दूसरा ही होता है। नहीं तो भारत विश्व गुरु तो कभी नहीं बन पाएगा। हाँ, ये है कि भारत का टैलेंट पलायन जरूर करता रहेगा।